हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके द्वारा बनाए गए दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा कि एक टॉपर स्टाइल में आप कैसे केमिस्ट्री के सिलेबस को करेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और जितने टॉपिक्स में लेके आया हूं वो मान के चलो केवल उतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर उतना आपने पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में आपका 90 प्लस मार्क्स बिल्कुल आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा मार्क्स कितना आया था केमिस्ट्री के अंदर, तो मैंने केमिस्ट्री के अंदर स्कोर किया था 95 मार्क्स। मेरा 95 मार्क्स आया था केमिस्ट्री के अंदर। और अगर आप मेरे तरीके से पढ़ लोगे बिल्कुल आपका 95% मार्क्स आराम से आ जाएगा। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए और आपको थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए मैं शुरुआत कर देता हूं। ये मेरी फोटो है, ये मैं हूं, ये हमारे यहां के डीएम साहब है, ये हमारे यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। डीएम साहब है, डीएम साहब बोले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। ये हमारी जिलाध्यक्ष हैं और ये मैं हूं। भाई बहन, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, मैंने डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक गेन की थी, तब मुझे हमारे डीएम साहब के द्वारा सम्मानित किया गया था, टैबलेट दिया गया था, चेक दी गई थी। उस जगह आपको भी पहुंचना है, उस सम्मान के हकदार आप भी हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि शुरुआत से पढ़ाई करते रहो, जिस तरीके से मैं बता दूं उस तरीके से पढ़ते रहो। 100% यहां तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। कर देते हैं हमारे इस चैप्टर्स को। केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के अंदर आपको केवल 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं ये बस 10 चैप्टर्स हैं और इन 10 चैप्टर्स को, केवल इन 10 चैप्टर्स को पढ़कर आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो बिल्कुल। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा, जिस तरीके को मैंने फॉलो किया उस तरीके को आपको अपनाना पड़ेगा। और जो मेहनत मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मार्क्स आएगा। बिल्कुल सही बात है, 70 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 70 नंबर में से आपको 30 नंबर स्कूल से मिलेगा, टोटल नंबर आपके 100 नंबर हो जाएंगे, तब आप अच्छा नंबर ला सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस चीज को समझो जो मैं आपको बता दूं। पहला चैप्टर जो आपका होने वाला है वो है विलियन चैप्टर। क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 में केवल 10 चैप्टर ही पढ़ने हैं आपको, ये 10 चैप्टर हैं। दूसरा चैप्टर आपका है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बोल सकते हैं। रासायनिक बलगतिकी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं डीएनए ब्लॉक के तत्व, यह भी हमें पढ़ना है। उपसह संयोजक यौगिक, यह भी हमें पढ़ना है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स, यहां से शुरुआत होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की बुक जो होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। पहली जो होती है हमारे पास बुक 1 और दूसरी हमारे पास होती है बुक 2। तो बुक 1 के अंदर 5 चैप्टर होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ये 5 चैप्टर पढ़कर आप 35 नंबर लाओगे। इजी चैप्टर होंगे, लेकिन यहां से शुरुआत होगी। ये 5 चैप्टर हमारे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन चैप्टर एंड जैव अणु चैप्टर। ये 5 चैप्टर आपके होने वाले हैं ओसी बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लेकिन आप लोग डरना मत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैं उस तरीके से आपको रिएक्शन सब कुछ समझाऊंगा जिसमें आपको 90% केवल समझना है और 10% केवल रटना है। मैं बता दूं आपको 100% रटाऊंगा नहीं, 90% चीजें क्लास के अंदर याद कराऊंगा, केवल 10% चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत सारा ज्ञान ले लिया, ज्ञान लेने के साथ साथ अब हमें समझना होगा हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो क्लास 12 केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर आपको यह जानना पड़ेगा। इसको जानने के बाद आपको पूरी किताब में एक एक टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल इतना टॉपिक मैं बताऊंगा और इन सारे टॉपिक का एक कंप्लीट वन शॉट भी लेके आऊंगा। पूरे 10 चैप्टर होंगे, मैं 10 के 10 चैप्टर का चुने हुए टॉपिक लेके आया हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको उम्मीद भी करूंगा कि आप इन सारे टॉपिक को मेरे साथ, मेरे वन शॉट के साथ जरूर तैयार करोगे। और आपको ये टॉपिक क्लास के अंदर स्क्रीनशॉट भी कर लेने हैं, सारे टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। पहला होगा हमारे पास विलियन व उसके प्रकार। आपको विलियन के बारे में जानना पड़ेगा, विलियन के प्रकार के बारे में जानना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको मोलरता के बारे में, मोललता के बारे में, मोल प्रभाज क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, हेनरी का नियम क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। सारे टॉपिक चुने हुए टॉपिक हैं, एक भी टॉपिक को अगर आप चाहो कि मैं छोड़ दूं
इंपॉर्टेंट है भाई, छोड़ नहीं सकते एक भी टॉपिक को। ठोस विलयन हो गया, अणु संख्यक गुणधर्म हो गया। अणु संख्यक गुणधर्मों में हमारे पास 4 तरीके के गुणधर्म होते हैं। पहला है बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा है हिमांक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं इस चैप्टर से जहां से मैं बोल सकता हूं 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। पिछले 10 सालों को अगर आप उठाकर देखते हो तो आपको पता लगता है कि इन 4 टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आया, तो इस बार भी आएगा। उसके साथ साथ अपसमान अणुभार, वॉन्ट हॉफ गुणांक, तो हमें केवल इतना ही पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अब मैं स्टार्ट कर देता हूं हमारा चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 बोले तो विद्युत रसायन, बोले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है भैया, हमारा सिलेबस क्या है, केवल इतना सा जो मैं आपको लेके आया हूं, केवल इतना सा सिलेबस आपका है। बिल्कुल छोटा सिलेबस है। मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी से छांट का सिलेबस, और यही आपको केवल एग्जाम में दिखाई पड़ेगा। पहला है विद्युत रसायन क्या होता है, आपको विद्युत रसायन के बारे में समझना पड़ेगा। विद्युत रसायन होता क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, चालकत्व क्या होता है भैया, चालकत्व के बारे में बताओ। तो जब मैं वन शॉट लेके आऊंगा ना, वन शॉट, तो वन शॉट के अंदर 90% चीजें जो हैं वो क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगी, और 10% चीजें आपको बाद में रिवाइज करनी पड़ेगी। इस तरीके के मैं आपके लिए वन शॉट लेके आऊंगा। विशिष्ट और मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता, यहां से भी न्यूमेरिकल आता है भाई। मान लो कि मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता से केवल और केवल न्यूमेरिकल आएगा। कौन सा न्यूमेरिकल आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ कोलराउस का नियम इंपॉर्टेंट है, फेराडे का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुष्क सेल भी इंपॉर्टेंट है, सीसा संचायक सेल इंपॉर्टेंट है, सेल का विद्युत वाहक बल मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव इंपॉर्टेंट है, नेंसर्ट समीकरण ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिब्स मुक्त ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, ईंधन सेल इंपॉर्टेंट है, और संचारण ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो आपको चैप्टर नंबर 2 बोले तो विद्युत रसायन में केवल इतना ही पढ़ना है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं बढ़ता हूं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। हमारा चैप्टर नंबर 3 बोले तो रासायनिक बलगतिकी, बोले तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। भैया इस चैप्टर के अंदर कितना पढ़ना है, जितना मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मान के चलो कि 95% से ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी सिलेबस से आने वाला है। मतलब इतना आप कर लोगे ना तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। इतना सिलेबस के अंदर से ही आपका 95+ पेपर आएगा। क्या है इसका सिलेबस है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, औसत वेग क्या होता है भैया, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तापमान, सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, इन सब के बारे में हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, वन शॉट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया का वेग नियम क्या है, विशिष्ट दर स्थिरांक क्या होता है, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। संघट्ट सिद्धांत बोले तो कोलिजन थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। यहां से आपके पास न्यूमेरिकल आएगा। भैया मुझे तो न्यूमेरिकल करना ही नहीं आता, बिल्कुल क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। कौन सी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सारी फॉर्मूला सीट में आपको दूंगा। इंपॉर्टेंट है ये भी मान लो, अर्हेनियस समीकरण ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 3rd चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 4th चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। हमारा 4th चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बोले तो केवल और केवल ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं आपको जो पढ़ाऊंगा केवल उतना ही आएगा। इस चैप्टर को बोलेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, बोले तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना होगा, सामान्य परिचय देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, संक्रमण धातुओं के लक्षण देखेंगे, डी ब्लॉक में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है जिसको 3D सीरीज बोलते हैं उसको देखेंगे। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे भाई बहन, यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो बता दूं कहां से आएगा, वो आएगा उत्प्रेरकी गुण से। बताइए डी ब्लॉक के तत्व का सामान्य जो हमारे पास लक्षण होते हैं वो बताइए, एफ ब्लॉक के सामान्य गुण और लक्षण बताइए। यहां से भी क्वेश्चन आता है, और जो जो क्वेश्चन आएगा मैं वन शॉट के साथ में सब कुछ डिस्कस करूंगा ताकि आपका पेपर बढ़िया जाए। और इसके साथ साथ समझो यहां से भी क्वेश्चन आता है भाई, अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। K2Cr2O7 KMnO4 का निर्माण और इसके रासायनिक गुण ये भी एग्जाम में आते हैं। उसके साथ साथ लैंथेनॉइड तत्व क्या होते हैं, एक्टिनॉइड तत्व क्या होते हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं,
और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है यह भी एग्जाम में आता है। तो आपको सारी चीजें मैं तैयार कराऊंगा, बस इतना ही पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है। स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ो। हमारा पांचवा चैप्टर जो होगा, हमारा 5th नंबर चैप्टर जो होगा वो होगा उपसहज संयोजक यौगिक, या बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले तो उपसहज संयोजक यौगिक। मेरे प्यारे भाई बहन, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? केवल इतना पढ़ना है। चैप्टर छोटा सा है लेकिन इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो बिल्कुल श्योर, बिल्कुल 100% आने वाले टॉपिक हैं। पहला जो आपके पास लिगेंड दिया गया है, लिगेंड से क्वेश्चन हर साल आता है। उपसहज संयोजक संख्या, यहां से क्वेश्चन हर साल आता है। हमारे पास इसका आईयूपीएसी नामकरण, हर साल क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई साल नहीं जहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन आया हो, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमारे पास बर्नर का सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, ये एग्जाम में आता है। समावयवता बहुत एग्जाम में आती है। हमारे पास इन यौगिकों का महत्व क्या होता है ये भी एग्जाम में आता है। केवल इतना सा पढ़ना है भाई, केवल 10 चैप्टर हैं। अगर आप मन से 10 चैप्टर को पढ़ लेते हो, शुरुआत से अप्रैल और मई से अगर मन से पढ़ लेते हो, तो ये मान के चलो कि केमिस्ट्री के अंदर 95 का जो सपना है वो आराम से पूरा हो जाएगा। लेकिन सबको पता है कि सपना सब देखते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो 95% आराम से आपका आएगा। हमारा 6वां नंबर चैप्टर आ चुका है जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। बिल्कुल सही बात है, और ये हमारा पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहां से आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहां से हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे, अभिक्रियाएं यहां पर आएंगी, आपको रिएक्शन समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुझसे तैयारी करोगे तो रिएक्शन को 90% रिएक्शन में क्लास के अंदर आपको रटा के भेजूंगा, याद करा के भेजूंगा, इस तरीके से समझाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे पहला टॉपिक होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो सामान्य वर्गीकरण है वो किस तरीके से है, इनकी बनाने की विधि क्या है, इनको कैसे बना सकते हैं और इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी एग्जाम में आती है। हेलो एरीन बनाने की विधि एग्जाम में आती है, उसके रासायनिक गुण आते हैं, उसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आती है। डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, हमारे पास आइडोफॉर्म, डीडीटी, इन सब की संरचनाएं हमारे एग्जाम में आती हैं। कैसे इनको बना सकते हैं, क्या क्या इनके रासायनिक गुण होते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो मैंने आपको बताया 6वां चैप्टर का सिलेबस। 7वां चैप्टर सिलेबस जो होगा उसको हम बोलेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, हमारा 7वां चैप्टर जो होने वाला है वो है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इस चैप्टर का हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। चैप्टर ये बड़ा है, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर होंगे वो बड़े बड़े चैप्टर होंगे, इसलिए मैं आपको इनको डिटेल में समझाऊंगा कि क्लास में आपको मजा आए, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो इसमें सिलेबस क्या होगा कि एल्कोहल के बारे में सबसे पहले होगा, फिर फिनॉल के बारे में होगा, फिर ईथर के बारे में होगा। तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर तीनों को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। एल्कोहल में सबसे पहले इसकी नाम पद्धति क्या है, मतलब इसका आईयूपीएसी कैसे करते हैं, उसके बाद इसको बनाने की विधि क्या है, इसका भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, एग्जाम में आता है। मेथनॉल क्या है, एथेनॉल क्या है, इसके उपयोग एग्जाम में आते हैं। ये मान के चलो ये सिलेबस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छांट छांट के लाया गया सिलेबस है, एग्जाम में आएगा। हमारे पास फिनॉल में भी नामकरण आएगा, बनाने की विधि आएगी, भौतिक रासायनिक गुण आएंगे, फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति क्यों होती ये आएगा, इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं आएंगी, इसका उपयोग क्यों होता है ये भी एग्जाम में आएगा। ईथर में भी सेम, बनाने की विधि, नामकरण, रासायनिक गुण और उपयोग, बस इतना ही पढ़ना है आपको। ऑर्गेनिक इजी है लेकिन आपके मन में डर बैठाया गया है, उस डर को निकालो। जैसे मैंने 95 मार्क्स लिया है उस तरीके से आप भी ले सकते हो। जितना अच्छे से पढ़ोगे सिलेबस को उतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाओगे। अगला हमारा 8वां चैप्टर जो होगा, 8th चैप्टर जो होगा वो होगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें सिलेबस क्या है, इजी सिलेबस है भाई। एल्डिहाइड को अलग पढ़ेंगे, कीटोन को अलग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अलग पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड में आपको नामकरण, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक गुण, उपयोग इसका इंपॉर्टेंट है, बस केवल ऐसा ही आपको पढ़ना है। कीटोन में नामकरण, इसका नामकरण की नाम पद्धति, बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण, नाभिक रागी अभिक्रिया, उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी नामकरण, बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण,
ना, और इसके में नाभिक रागीय अभिक्रिया उपयोग केवल इतना ही आपको करना है और ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और जब आप इसके बनाने की विधि कर लोगे, अब जब आप इसके बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, इसकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कर लोगे, उसके बाद आपको कन्वर्जन कराऊंगा मैं, कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब ये, तब आप अपने आप सीख जाओगे, तब आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, तब मैं आपको सिखाऊंगा वो सब चीजें। अगला हमारे पास होगा एमीन चैप्टर, बोले तो 9th नंबर चैप्टर एमीन चैप्टर। और एमीन में क्या करना है, छोटा सा चैप्टर है, 6 नंबर, बोले तो 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें आपको इसका नामकरण, वर्गीकरण, बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमीन की पहचान, बस इतना ही करना है आपको। अगला, और वो मैं कराऊंगा, वो मैं खुद से कराऊंगा, उनके लिए आपको मेरे वन शॉट को वॉच करना पड़ेगा। आपको जो भी वन शॉट मिलेंगे सारे वन शॉट को देखना है और मजे से अपने सिलेबस को 95% का टारगेट रखना है। इसमें आप समझो, सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोटीन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मोनोसैकेराइड मिलेगा जिसमें आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में जानना पड़ेगा। आपको ओलिगोसैकेराइड जैसे कि सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको स्टार्च के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और वैसे ही सेम आपको प्रोटीन में हमारे पास अमीनो अम्ल क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, प्रोटीन का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्ट्रक्चर्स क्या होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे करते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स क्या होते हैं, और विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के बारे में हमें पढ़ना है, डीएनए, आरएनए के बारे में पढ़ना है। बस यही सिलेबस है। और जो मैंने सिलेबस बताया, सारे सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लेना और एक काम करो, अगर आप चाहते हो बढ़िया नंबर लाना तो सारा स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ फॉर्मेट में इसका पूरा प्रिंट आउट निकलवा लेना और केवल ऐसे ही आपको पढ़ना है। मजे से तैयारी करोगे, परफॉर्मेंस बढ़िया आएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास में बहुत मजा आया होगा, लेकिन क्लास बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो एक लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और मुझे और ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए बस आपको शेयर करना होगा अपने सारे दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।